मैं आपके लिए एक सेंटेंस रीड कर रही हूं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर वोड टू अवेंज अटैक बाय हमास। ये सेंटेंस आजकल आपने रीड किया होगा या सुन भी रहे होंगे। सभी न्यूज़ चैनल में या ऑनलाइन अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो ये लाइन फ्लैश हो रही है। अवेंज, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। तो यहाँ पर अवेंज का क्यों यूज किया गया है, रिवेंज का क्यों नहीं किया? क्या आपने कभी ये सोचा? मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंग्लिश कहीं पर भी कभी भी सीखी जा सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको अवेंज और रिवेंज के बीच का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तरुणा और मैं लाती हूँ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अवेंज और रिवेंज दोनों का ही मतलब बदला लेना होता है, पर इन दोनों का यूज हम एक दूसरे की प्लेस पर नहीं कर सकते। ये दोनों में ही काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर हम अवेंज का यूज़ करें और कहाँ पर रिवेंज का यूज़ करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेंज की। रिवेंज का हिंदी में मीनिंग हुआ बदला या बदला लेना। पर कब? इसका यूज एज अ नाउन भी किया जाता है और वर्ब भी किया जाता है। जब हम इसका यूज एज अ नाउन करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम टेक रिवेंज इस तरह बोला जाता है। तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में। To hurt or punish someone who has hurt or harmed you. Remember you. ऐसे व्यक्ति को पनिश करना या नुकसान पहुंचाना जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो। रिमेंबर, आपको जिसने नुकसान पहुंचाया हो उससे बदला लेना। किस चीज का? आपके अपने ऊपर किए गए नाइंसाफी का या जुर्म का। रिमेंबर, अगर आप अपना पर्सनल बदला ले रहे हैं तो उसके लिए रिवेंज वर्ड का यूज करेंगे। टेक रिवेंज मैंने आपको बताया, नाउन की तरह जब रिवेंज को यूज करते हैं तो उससे पहले टेक का यूज करते हैं। टेक रिवेंज प्लस ऑन या अगेंस्ट, उसके बाद ऑन लगाते हैं या अगेंस्ट, और उसके बाद जो रॉन्ग डूअर है, जिसने गलत किया है, उसका यूज करते हैं। She took revenge on him for leaving her by smashing up his car. उसने अपना बदला लिया। रिवेंज, बदला लिया, उसे छोड़ने का। किससे लिया? उससे ही, किसी पर्सन से लिया, उससे लिया जिसने गलत किया था। क्यों? फॉर, क्योंकि उसने उसे छोड़ा। क्या किया? उसकी कार को स्मैश कर दिया, टकरा दिया। सो यहां पर टेक का पास्ट फॉर्म हुआ टुक। टुक रिवेंज का यूज किया। शी वॉन्ट्स रिवेंज अगेंस्ट हर एनिमीज। वो अपने शत्रुओं से बदला लेना चाहती थी, बदला लेना चाहती है। शी वॉन्ट्स रिवेंज। द बॉम्बिंग वॉज इन रिवेंज फॉर द असैसिनेशन ऑफ देयर लीडर। अपने लीडर की हत्या का बदला लेने के लिए ये बॉम्बिंग की गई थी। ठीक है, तो अपना बदला लेने के लिए, इसीलिए रिवेंज का यूज किया गया। तो यहाँ पर अभी मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए, 3 एग्जाम्पल दिए, वहां पर मैंने आपको टेक का यूज करके भी बताया और बिना टेक के भी किस तरह से आप नाउन की तरह इसका यूज करेंगे ये भी बताया। अब एक बार एज अ वर्ड किस तरह से आप इसको यूज करेंगे ये भी देख लीजिए। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ फॉर द इंसल्ट। उसने इंसल्ट का बदला लिया, अपने ऊपर हुए इंसल्ट का बदला लिया। तो वो जो बदला था उसका पर्सनल था, उसको हार्म पहुंचाया गया, इसीलिए उसने बदला लिया अपने लिए। तो रिमेंबर, रिवेंज का यूज कब करेंगे? जब आपको खुद का बदला लेना हो। रिवेंज इज मोर पर्सनल, इट इज लेस कंसर्न विद जस्टिस एंड
more about retaliation by inflicting harm. So justice से इसका कम ही लेना देना है, बल्कि उसे सामने वाले को नुकसान पहुंचाना इसका मेन मकसद होता है. रिवेंज क्लियर हो गया. मूव करते हैं अवेंज की तरफ. अवेंज का मीनिंग भी होता है बदला लेना, पर इसका यूज एज अ वर्ब भी किया जाता है. इसका यूज आप नाउन की तरह नहीं कर सकते. ये तो हुआ एक मेजर डिफरेंस. टू पनिश अ रॉन्ग डूअर ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स विथ द इंटेंट ऑफ सीइंग जस्टिस डन. किसी और के बिहाफ में बदला लेना, ये आपका खुद का बदला नहीं है, आप किसी और के बिहाफ में बदला ले रहे हैं. तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है. रिवेंज खुद का बदला हुआ, जबकि अवेंज आप किसी और के बिहाफ में ले रहे हैं. ही वोड टू अवेंज हर ब्रदर्स डेथ. उसने अपने भाई के डेथ का बदला लेने की कसम खाई. तो अपने भाई का बदला, उसके ऊपर कोई इंजरी नहीं हुई थी, उसके भाई को हार्म पहुंचाया गया था, वो उसका बदला ले रहा है ताकि उसे लगे कि जस्टिस मिला. ही बिलीव्ड हिज सन वुड अवेंज हिम. उसे विश्वास था कि उसका बेटा उसका बदला लेगा. ठीक है, तो उसका बेटा लेगा बदला किसका? अपने फादर का. वो उसका खुद का बदला नहीं होगा, उसके फादर का बदला होगा, किसी और का. तो इसीलिए अवेंज का यूज किया गया. द ब्रदर्स वोड टू अवेंज द डेथ ऑफ देयर फादर. भाइयों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई. तो यहाँ पर अगेन अवेंज का यूज किया, एज अ वर्ब किया, और किस चीज का बदला ले रहे हैं? उनके पिता की मृत्यु का. सो आई होप अब आपको अवेंज और रिवेंज के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है कि कब आप रिवेंज का यूज करेंगे, कब आप अवेंज का. जब आप अपना खुद का बदला ले रहे हैं तो रिवेंज, और जब आप किसी के बिहाफ में ले रहे हैं देन अवेंज. रिवेंज इज मोर पर्सनल, अवेंज इज सीकिंग दैट जस्टिस इज डन, कि किसी को जस्टिस मिला है. तो ये डिफरेंस है अवेंज और रिवेंज के बीच. अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे अवेंज और रिवेंज से एक सेंटेंस बनाकर जरूर बताइए. आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया है अभी तक तो अभी कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले. साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी इसका मीनिंग पता चले कि क्या डिफरेंस होता है अवेंज और रिवेंज का. तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.